वो विकसित नहीं होता। जय हिंद, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आरजीएच बिहार। अभी मैं मौजूद हूं गंगा जीविका महिला संकुल स्तरीय कार्यालय में, जिसमें एक दिवसीय संकुल स्तरीय समान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हम लोग जैसे बच्चों जब 3 साल के बाद ही दूसरा बच्चा माँ को, मतलब कोई भी माँ है उसको 3 साल के बाद ही दूसरा बच्चा पैदा करना है। वो विकसित नहीं होता है। और इसी विकास को, यानी जिसको हम लोग इम्यून सिस्टम बोलते हैं, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, इसी को सही तरीके सर, सबसे पहले आपको आरजीएच बिहार में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरा कार्यालय को जो भी थी है उसको आप बताना चाह रहे हैं। जी, आपका सर परिचय? मेरा नाम वाल्मीकि कुमार हुआ। मैं गंगा जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ के MBK हूँ, लेखापाल, जो 6 पंचायतों में मैं काम करता हूँ। ठीक है, जैसे बेल्ला हुआ, बेल्ला, मुरला, पटनी, बैरिया पंचायत और शिवनगर या रामगढ़वा, ये सभी पंचायतों में मैं लेखा जोखा का काम करता हूँ। जी, यहाँ पे इम्तियाज़ सर हैं, चलिए इनसे जानते हैं ये किस पद पर यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं यहाँ पे जीविका में HNSMRP पद पे कार्य करता हूं, जैसे कि हेल्थ न्यूट्रिशन सोसाइटी मेडिकल रिसोर्स पर्सन पे मैं यहाँ पे कार्य करता हूं, यानी कि स्वास्थ्य पे कार्य करता हूं। और सर क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं सर कि एक दिवसीय संकुल स्तरीय समान कार्यक्रम सर क्या है? बहुत अच्छा। देखिए, एक दिवसीय जो समान कार्यक्रम आज जो किया गया, सर्वप्रथम तो हम लोगों ने प्रत्येक पंचायत में, प्रत्येक ग्राम में एक हम लोग का जीविका का एक ग्राम संगठन चलता है, एक परिवार हम लोग का है जीविका का, जो प्रत्येक ग्राम में है, प्रत्येक पंचायत में है, जहाँ पे हम लोगों ने SAG के माध्यम से, यानी कि जहाँ पे एक समूह चलता है 10 से 12 दीदियों का, उसके बाद 10 से 12 समूह मिलकर एक ग्राम संगठन बनता है। उस ग्राम संगठन में हम लोगों ने सर्वप्रथम जो CM दीदी आपके क्षेत्र में काम करती हैं जीविका के तहत, उन लोगों से हम लोगों ने एक लाइन लिस्ट का तैयार कराता हूं। लाइन लिस्ट में वो लोगों का नाम होता है जो कि गर्भवती हैं, जो गर्भावस्था वाली महिला होती है, जो कि धात्री हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देती हैं, अपने सीने से लगा के बच्चों को स्तनपान कराती हैं। वैसे महिला को पहले हम लोग लिस्ट बनाते हैं, और उस लिस्ट के माध्यम से प्रत्येक ग्राम संगठन में हम लोग जागरूक करने का काम करते हैं, और उसमें देखते हैं कि दीदियों को मतलब क्या लाभ हुआ है, मतलब कहाँ तक उन लोगों को जानकारियाँ मिली है, उन लोगों को प्राइज भी देने का हम लोग काम करते हैं। यहाँ तक उन लोगों को सम्मानित के लिए हम लोगों ने एक दिवसीय कार्यक्रम रखा। एक दिवसीय कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रत्येक ग्राम संगठन से एक एक दीदी को बुलाया हुआ था। इस ग्राम संगठन के माध्यम से हम लोगों ने इस गंगा CLF में जो हम लोग कार्यक्रम किए, वहाँ पे उन दीदियों को सम्मानित किया, और प्रत्येक दीदी मंच पे आकर अपने मतलब जो हम लोगों ने बताया वहाँ पे जागरूक किया। प्रत्येक घरों में जाकर गर्भवती धात्री दीदी को जागरूक करने का काम किया, खान पान पे बताने का काम किया। वो चीज़ को जानकारी लेने के लिए हम लोगों ने उन दीदियों को सम्मानित किया कि दीदियों को कहाँ तक पकड़ है, कहाँ तक जानकारी है, दीदियों को इस चीज़ से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, परिवार को इससे लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो परिवार आगे बढ़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, समाज आगे बढ़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी सर, चलिए मैं दूसरा सवाल ये है मेरा, पारिवारिक आहार विविधता अभियान के बारे में सर क्या जानते हैं? हाँ, पारिवारिक आहार विविधता अभियान, ये हम लोग प्रत्येक ग्राम संगठन में जाकर रंगोलियाँ बनाते हैं, यानी रंगोली बनाते हैं। वहाँ पे हम लोग कुछ खाद्य सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जैसे दाल, चावल, हरा साग, सब्जी, फल, सलाद के सामग्री वहाँ पे हम लोग अलग अलग कैटेगरी में सजा कर रखते हैं, और हम लोग बताया करते हैं। एक लिफलेट होता है, लिफलेट में वो सारे चित्र होते हैं, 10 खाद्य सामग्री का चित्र होता है, जिसके माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को बताते हैं। उन लाभार्थियों को हम लोग बताते हैं कि जो लाभार्थी गर्भवती हैं,
जो गर्भ अवस्था में है वो गरीब परिवार से उनको ये सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती हैं, जिनके वजह से वो काफ़ी मतलब मौत का शिकार बन जाती हैं, उनका बच्चे भी मौत के शिकार बन जाते हैं, उनको खाना पाना मतलब सही ढंग से नहीं हो पाता है, उनके घरों में रखा हुआ है वो चीज़ पर वो समय पे नहीं खा पाती हैं उनको जानकारी के अभाव से। तो उनको 10 में से 5 खाद्य सामग्री खाने को हम लोग बताते हैं कि कम से कम एक दिन में एक गर्भवती को 10 में से 5 प्रकार के खाद्य सामग्री का सेवन जरूर करना चाहिए। और जो धात्रियाँ यानी कि अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं उन दीदियों को हम लोग बताते हैं कि एक दिन में कम से कम 10 में से 5 प्रकार के खाद्य सामग्री तो माँ खैबे करेंगी। उसके साथ ही एक जो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 6 माह तक बच्चों को सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है, एक बूंद पानी नहीं। और जो बच्चा जन्म लेता है 1 घंटा से अंदर उस बच्चा को माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जरूर पिलाना है। उसके बाद हम लोग ये चीज़ का जानकारी देते हैं कि 10 यानी कि जब बच्चा 6 महीना पूरा कर लेगा माँ के दूध से उसके बाद ऊपरी आहार देना बच्चों को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऊपरी आहार में हम लोग क्या देते हैं, दाल के पानी में रोटी का पपड़ा को मिक्स कर नरम दाना बनाकर बच्चों को खिलाएंगे, हलवा खिलाएंगे, खिचड़ी खिलाएंगे। जब बच्चा अपना अन्न उठा लेगा तो उम्र के हिसाब से उसको हम लोग खाना का भी मात्रा देना स्टार्ट करेंगे, उसका भी हम लोग कैटेगरी बताते हैं। इसके बाद ये भी चीज़ हम लोग बताते हैं कि कम से कम एक बच्चा को 2 साल तक स्तनपान माँ को कराना चाहिए, कम से कम 2 साल तक, क्योंकि 2 साल तक ही बच्चा का दिमाग बढ़ता है, उसका दिमाग का यानी कि विकास होता है बच्चा का। इसलिए प्रत्येक बच्चा को कम से कम 2 साल तक ही स्तनपान कराना बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम 2 साल, अधिक जितना दिन तक माँ अपना करा सके। यहाँ तक हम लोग बताते हैं जो माँ अगर गर्भवती हैं तो गर्भ अवस्था में कम से कम उनको 4 बार मतलब जांच कराना चाहिए। गर्भ अवस्था के पहली जांच 1 महीना से लेकर 3 महीना के बीच में पहली जांच करा लेनी चाहिए। जैसे उनको मतलब मालूम चले कि मैं गर्भवती हूं तो पहली महीना से लेकर 3 महीना के बीच में उनको पहली जांच करानी चाहिए। दूसरी उनकी जांच करानी चाहिए 4 से 6 महीना के बीच में, और तीसरी जाँच उनको करा लेनी चाहिए 7वां से 8वां महीना में, और 9वीं जाँच करानी चाहिए यानी कि चौथी जाँच उनको करानी चाहिए 9वें महीना में। ये सारी जानकारियाँ हम लोग गर्भवती और धात्री महिला को बताने का काम करते हैं, उनको जागरूक करने का काम करते हैं। बहुत सारे बिंदुएं हैं जिनको हम लोग लिफलेट के द्वारा, बुक के द्वारा हम दीदियों को बताने का काम करते हैं। और एक स्टिकर आता है जो उनके मतलब जो किचन होता है उसमें हम लोग चिपकाते हैं, उनके दरवाजे पे चिपकाते हैं ताकि उसको देखकर दीदी जागरूक हों और वो समझे कि ये चीज़ हमारे खाने लायक है, जो कि हमारे परिवार में है। जो सुबह में खाना बनाती हैं वो शाम में भी कुछ बदल के खाना बनाए। अगर सुबह में दाल चावल सब्जी बना लेती हैं तो शाम को वो प्रयास करें कि जो सुबह में दाल चावल बनाई हैं तो शाम को जो खाना बना रही है, चाहे दोपहर में बना रही हैं तो दोपहर में अलग प्रकार का कोई हरा सब्जी बना ले, रात्रि में कोई दूसरा प्रकार का हरा सब्जी बना ले। क्योंकि मार्केट से उनको जो मतलब सब्जी आती होंगी, ये जाहिर सी बात नहीं है कि सिर्फ आलू ही खरीद कर एक झोला आता होगा, तरह तरह का हरा सब्जी आते होंगे उनके परिवार में। ये चीज़ हम लोग बताते हैं कि एक शरीर को चलाने के लिए, जैसे हम लोग एक बुखार लग जाता है, दवाखाने के दुकान पर जाते हैं तो दवाखाना वाला हम लोग को क्या देता है भैया, हम लोग यही चीज़ देता है, एक पैरासीटामोल दे देता है बुखार का, एक एसी लॉक देता है गैस का, एक देता है एंटीबायोटिक दवा देता है, तब जाकर मेरा बुखार हटता है। तो इस शरीर को चलाने के लिए जो गर्भवती महिला है, धात्री महिला है, जो बच्चा अपना आस लगाए बैठा है, जो बच्चा मतलब कोख में पल रहा है, वो भी माँ के आस लगाए बैठा है, उसके लिए विभिन्न प्रकार का खाना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम लोग दूध का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर का हड्डी मजबूत होता है। अगर अंडा का सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग बढ़ता है। अगर हरा साग का अगर सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में खून का मतलब मात्रा बढ़ता है और आँख की रोशनी नहीं जाने देता है। इसलिए हम लोग बताया करते हैं कि हरा साग सब्जी फल का सेवन जरूर करें। महंगा दाम का हम लोग फल खरीदने में नहीं सक रहे हैं तो कम से कम हम लोग क्या बोलते हैं, अमरूद हम लोग को अगल बगल में लगा रहता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि आप आधा केजी खा जाइए, पर एक ज़रूर खाइए। जामुन आप लोग खा सकते हैं, बैर खा सकते हैं, है कि नहीं है, मतलब थोड़ा मात्रा में जरूर ले, क्योंकि उतना से आपके शरीर में वो विटामिन पहुंचा सकता है। हम लोग डॉक्टर के पास कितना हो इलाज कराते हैं, पर लास्ट में हमारे डॉक्टर साहब लिखते हैं कि आप जाकर अनार खरीद के खाइए, आप फलाना चीज़ खरीद के खाइए, आप जाकर यहाँ पे गोड़ी खरीद के खाइए। मतलब लास्ट में लिया कर वही चीज़ लिखते हैं जो हम लोग बताने का काम करते हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये चीज़ हमारे सारे परिवार में अगर ये चीज़ पे लोग जागरूक हो जाए और खान पान पे लोग सुधार कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा। जी। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।